तो हम लोग आज क्लाइमेट चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने क्या देखा था? क्लाइमेट को कौन से एलिमेंट्स अफ़ेक्ट करते हैं। आज देख रहे हैं क्लाइमेट को कंट्रोल करने वाले फैक्टर्स कौन से होते हैं। तो हमारे पास 6 फैक्टर्स होते हैं जो क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं। क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए 6 फैक्टर्स होते हैं किसी भी प्लेस पे। तो हम उनको आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो अब देखिए हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा दी क्लाइमेटिक फैक्टर्स द क्लाइमेटिक फैक्टर्स विच कंट्रोल क्लाइमेट आर। हमारे पास 6 हैं, या आप ऐसे लिख लो, दी 6 क्लाइमेटिक फैक्टर्स विच कंट्रोल क्लाइमेट आर। 6 क्लाइमेट को कंट्रोल करने वाले फैक्टर्स हमारे पास हैं। नंबर 1 हम जो समझेंगे वो है लैटिट्यूड। मैं आपको दिखाता हूँ। हम लोग लैटिट्यूड के बारे में समझते हैं। देखिए, आप लोगों ने ज्योग्राफी के चैप्टर 1 में पढ़ा था। लैटिट्यूड्स क्या होती हैं? अगर हम अर्थ को देखें तो अर्थ को ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस में डिवाइड करा गया है। इन हॉरिजॉन्टल लाइंस को लैटिट्यूड कहते हैं। अर्थ को वर्टिकल लाइन में भी डिवाइड करा गया है, उन्हें हम लोग लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो लैटिट्यूड क्या है जी? देखा गया है दोस्तों, अर्थ जो है ना, क्योंकि थोड़ी सी गोल है, थोड़ी सी स्फेरिकल शेप की है अर्थ हमारी। तो होता क्या है? होता ये है कि ना, जब सन लाइट अर्थ पे फॉल करती है, सपोज करो, तो मैं कह रहा था आप लोग से कि देखिए जो हमारा सन नहीं है, एक्चुअली क्या होता है कि ना, सन लाइट अर्थ पे गिरती है। सपोज करो ये सन है आपका। अब होता क्या है दोस्तों कि ना, क्योंकि अर्थ हमारी कैसी है, एक स्फेरिकल शेप की है। अर्थ हमारी कैसी है, स्फेरिकल शेप की है। तो देखा गया है कि जब सन से लाइट रेज गिरती हैं अर्थ पे, तो जो अर्थ में इक्वेटर रीजन होता है, आपको पता होगा कि अर्थ के अंदर जो ये वाला रीजन है, इसे इक्वेटर कहते हैं, और इस रीजन को हम लोग पोल्स कहते हैं। अर्थ क्योंकि स्फेरिकल शेप की है, थोड़ी गोल सी है, तो अर्थ में इक्वेटर में सबसे ज्यादा सनलाइट फॉल होती है। जबकि जैसे-जैसे हम ऊपर जाते हैं, जैसे-जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं लैटिट्यूड में, या नीचे आते हैं लैटिट्यूड में हम लोग, लैटिट्यूड्स क्या होती हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन द अर्थ। तो जैसे-जैसे हम ऊपर जाते हैं लैटिट्यूड में और नीचे आते हैं लैटिट्यूड में, पोल्स की तरफ, यहाँ पर, तो यहाँ पर सनलाइट कम गिरती है, जिसकी वजह से पोल्स पे ज़्यादा ठंडी होती है, कूल एनवायरनमेंट होता है, ठंडी होती है, और आपके इक्वेटर पे ज़्यादा हॉटनेस होती है, गर्म एनवायरनमेंट होता है। तो लैटिट्यूड का ये फ़र्क पड़ता है जी। जैसे-जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं लैटिट्यूड में और नीचे आते हैं लैटिट्यूड में, तो कोल्ड एनवायरनमेंट बढ़ता है और इक्वेटर पे ज़्यादा गर्मी होती है, लैटिट्यूड के वेरिएशन की वजह से। तो आप इसको डिफाइन कर लीजिए लैटिट्यूड के बारे में। ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ। कर्वेचर मतलब अर्थ गोल है ना, गोल होने को कर्वेचर बोल रहे हैं। ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ, the amount of sunlight receive near equator is more। इक्वेटर पे ज़्यादा सनलाइट हमें देखने को मिलती है। whereas as we move up and down the latitude, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, आप ही लिखो, as we move up the latitude, amount of sunlight receive is less, and so
पोलर रीजन या पोल्स रीजन आर कूलर। तो लैटिट्यूड का ये फर्क होता है कि अर्थ क्योंकि थोड़ी सी गोल है, कर्व शेप में है, तो इक्वेटर पे ज़्यादा सनलाइट गिरती है, ज़्यादा टेम्परेचर है इक्वेटर पे। जैसे-जैसे ऊपर जाते हैं लैटिट्यूड्स के साथ-साथ, तो ज़्यादा सनलाइट नहीं मिलती वहाँ पर, इसलिए वहाँ ठंडा एनवायरनमेंट होता है। तो पोल्स ठंडे होते हैं, इक्वेटर गर्म होते हैं, लैटिट्यूड की वजह से। सेकंड पॉइंट है हमारा एल्टीट्यूड, ALTITUD। एल्टीट्यूड की वजह से भी आपका क्लाइमेट कंट्रोल वेरी करता है। देखते हैं। देखिए, जैसे-जैसे हम लोग हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं, एल्टीट्यूड मतलब हाइट, एल्टीट्यूड का मतलब ही हाइट होता है, ऐसा मैथ्स में पढ़ा होगा। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, ऊंचाई। जैसे-जैसे हम लोग ऊंचाई पे जाते हैं, एल्टीट्यूड पे जाते हैं, जैसे आपको एग्जांपल दिखाया मैंने, सपोज करो हम लोग ज़मीन से, ज़मीन पे थे, 0 मीटर पे थे, उससे हम लोग 1000 मीटर ऊपर गए, फिर 2000 मीटर ऊपर गए, फिर गए 3000 मीटर ऊपर। जैसे-जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं एल्टीट्यूड में, हाइट में, होता क्या है दोस्तों, ऊपर जाते-जाते जो एयर होती है, ऊपर जाने पे एयर जो होती है वो कम मिलती है, एयर की क्वांटिटी कम हो जाती है। आप लोगों ने देखा होगा जब पहाड़ जाते हो कभी घूमने के लिए, पहाड़ों पे जाओ वहाँ पर एयर कम मिलती है। जब एयर कम मिलती है तो इसलिए वहाँ पर टेम्परेचर कम हो जाता है, और टेम्परेचर कम होने की वजह से वहाँ पर ठंडी मिलती है हमें, और क्योंकि वहाँ पर एयर भी कम है तो हमें सांस भी कम आती है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी होती है। और दूसरा, वहाँ पर ठंडी बढ़ जाती है। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल में दिखा रखा है कि अगर आप ज़मीन पे हो तो देखो 30 डिग्री है टेम्परेचर, ऊपर गए तो 23 हो गया, और ऊपर गए 17, और ऊपर गए 10.5 डिग्री। ऊपर जाने पे टेम्परेचर कम होता है और ठंडी बढ़ती है। तो एज वी मूव अप दी एल्टीट्यूड, जैसे जैसे हम ऊंचा जाते हैं हाइट पे, तो वहां पर क्या होता है, एयर कम मिलती है हमें, टेम्परेचर कम मिलता है और ठंडी बढ़ जाती है। तो इसलिए देखा होगा गर्मियों में भी पहाड़ ठंडे होते हैं, इसलिए लोग समर वेकेशन के लिए पहाड़ों पे जाते हैं घूमने के लिए। तो ये सेकंड पॉइंट है। तो हम लिखेंगे एज वन गोज, as one goes up the earth surface, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं अर्थ पे तो क्या होता है, अब अर्थ सरफेस, द एटमॉस्फेयर becomes becomes less dense, that is air decreases and so so the temperature भी हो जाता है कम, टेम्परेचर decreases, that is why हिल्स, पहाड़ जो होते हैं, आर कूलर इन समर, समर्स में भी ठंडे रहते हैं पहाड़, क्योंकि ऊपर जाने पे, पहाड़ों पर जाने पे ऑटोमेटिकली टेम्परेचर कम होता है क्योंकि वहां पर एयर कम है। थर्ड हमारा आता है प्रेशर एंड विंड सिस्टम, इसको भी समझते हैं। थर्ड हमारा जो पॉइंट है वो भी सेम है जैसे हमने पीछे देखा था अभी, लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड का। देखो जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं पहाड़ों की तरफ, तो होता क्या है कि ना, अभी हमने डिस्कस किया था, पहाड़ों पे जाने पे एयर कम मिलती है हमें, एयर आपकी कम हो जाती है। एयर कम होने की वजह से क्या होता है कि ना, वहाँ का प्रेशर भी कम हो जाता है।
प्रेशर भी जो हवा लगाती है ना हमारे पे वो कम हो जाती है पहाड़ों पे। और प्रेशर कम लगाने की वजह से होता क्या है, पहाड़ों पे हवाएँ तेज़ चलती हैं, विंड की स्पीड तेज़ हो जाती है, क्योंकि वहाँ प्रेशर कम हो गया है। नीचे ज़मीन पे अगर हम बात करें तो वहाँ पर एयर ज़्यादा है। एयर ज़्यादा होने की वजह से प्रेशर ज़्यादा है। आप खुद देखिए ना, एयर कम तो प्रेशर कम, एयर ज़्यादा तो प्रेशर ज़्यादा। अब ज़्यादा प्रेशर पे एयर कम फ्लो करती है, इसलिए हम ज़मीन पे कम हवा देखते हैं, पहाड़ों पे ज़्यादा हवा चलती है। और इसकी वजह से भी प्रेशर और विंड की वजह से भी क्लाइमेट वेरी करता है। ये थर्ड पॉइंट है। तो थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे कि as the as the as the altitude is increase, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं हम लोग पहाड़ों पे, as the altitude is increase air decreases, वहाँ पर air decrease हो जाती है and so जिसकी वजह से एयर का प्रेशर कम हो जाता है दोस्तों, एयर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से हवाएं तेज चलती हैं एंड सो विंड स्पीड इंक्रीजेस, विंड की स्पीड बढ़ जाती है, इंक्रीजेस, whereas डाउन दी एल्टीट्यूड, नीचे आने पे एल्टीट्यूड पे क्या होता है, विंड स्पीड कम हो जाती है क्योंकि वहां पर प्रेशर कम हो जाता है ड्यू टू डिक्रीज इन प्रेशर और वहां पर एयर ज्यादा मिलती है। फोर्थ पॉइंट है हमारा डिस्टेंस फ्रॉम दी सी, फोर्थ पॉइंट है हमारा डिस्टेंस फ्रॉम दी सी। अब इसको समझते हैं, इस पॉइंट को, ये कैसे क्लाइमेट अफेक्ट करता है। आप लोगों ने कभी देखा हो कि जो लोग समुद्र के पास रहते हैं, जैसे आप कभी गोवा जाके देखो, है ना, आप देखोगे कि गोवा के लोग, जैसे अभी हमारे यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में सर्दियाँ चल रही हैं, दिसंबर का टाइम है और यहाँ सर्दियाँ चल रही हैं, लोग स्वेटर पहन के बैठे हैं। आप गोवा जाके देखो, वहाँ पर लोगों ने स्वेटर नहीं पहन रखा होगा। आप जाके देखो महाराष्ट्र, वहाँ के लोगों ने नहीं पहन रखा होगा। आप जाके देखो कर्नाटका, केरला, वहाँ के लोगों ने अभी स्वेटर नहीं पहन रखा होगा, जबकि हम लोगों ने तो एकदम ठंड लग रही है। रीजन क्या है, जो लोग समुद्र के पास में रहते हैं, सी के पास, ओशन के पास, वो लोग टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन देखते नहीं है, वहां पर टेम्परेचर ड्रास्टिकली वेरी नहीं होता। जबकि जो लोग ओशन या सी के पास में रहते नहीं है, उन्हें ड्रास्टिकली टेम्परेचर वेरी दिखता है। रीजन सी है, क्योंकि होता क्या है, सी जो होती है ना, एक मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस प्रोवाइड करती है। कैसे, समझिए। सपोज करो कोई पर्सन जो है वो गोवा में रहता है, समुद्र के पास रहता है, तो हो क्या रहा है कि ना, क्योंकि वहां पर बहुत सारा ओशन है, अब जब सनलाइट गिरती है, देखो सनलाइट की वजह से ही होता है अर्थ पे ये जो है ठंडी और सर्दी का फर्क। गर्मियां या सर्दियां जो हैं, विंटर्स या समर जो हैं, वो सन की वजह से ही फर्क पड़ते हैं। हो क्या रहा है कि ना, जो लोग समुद्र के पास हैं, एक्चुअली होता क्या है, पानी पे जब सनलाइट गिरती है तो होता क्या है, पानी जल्दी ठंडा भी नहीं होता और जल्दी गर्म भी नहीं होता है। इसीलिए आप देखो गर्मियों में जाके देखो, गर्मियों में भी वहां का टेम्परेचर अगर 30 डिग्री है गोवा का, तो 30 डिग्री रहेगा, क्योंकि गर्मियों में पानी जल्दी गर्म नहीं होता सनलाइट की वजह से। और अभी सर्दियां हैं, तो अभी जो है सनलाइट कम आ रही है, तो जल्दी ठंडा भी नहीं होता पानी, इसलिए वहां का टेम्परेचर अभी भी 30 डिग्री रहेगा। जबकि नॉर्थ इंडिया में क्या हो रहा है, दिखाता हूँ। जबकि नॉर्थ इंडिया में क्या हो रहा है अभी, दिल्ली आपका है, जैसे बिहार, यूपी है, यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई समुद्र नहीं है,
तो यहाँ पर सिर्फ लैंड है। तो जब गर्मियाँ आती हैं तो जब सनलाइट गिरेगी, जल्दी से गर्म हो जाता है लैंड, दिल्ली, यूपी, बिहार का। और जब सर्दियाँ आती हैं, जब सनलाइट नहीं होता, तो जल्दी से ये पूरा का पूरा एरिया ठंडा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर लैंड है। और अगर हम जाके देखें आपके गोवा के रीजन पे, मुंबई के रीजन में, यहाँ कहीं आपका गोवा है, नीचे आपका देखो बैंगलोर दिख रहा है, नीचे केरला है, तो ये सब जो हैं वो सी के टच कर रहे हैं। चेन्नई हो गया आपका, ये सब सी को टच कर रहे हैं। तो जब सनलाइट इन पे गिरती है, तो जब सनलाइट पानी पे गिरती है, तो जल्दी ठंडा भी नहीं होता, जल्दी गर्म भी नहीं होता पानी। इसलिए अभी भी जाके देखो चेन्नई में, मुंबई में, यहाँ का टेम्परेचर अभी भी 30 डिग्री के आसपास रहेगा। और नॉर्थ इंडिया में, दिल्ली, यूपी, बिहार में अभी विंटर्स में टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री या 15 डिग्री, 10 डिग्री तक पहुंच जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लैंड है। तो सी जो होती है एक मॉडरेट रखती है टेम्परेचर। जहां पर भी समुद्र दिखेगा आपको, वहां पर क्या होगा, एक मॉडरेट टेम्परेचर रहेगा। यहाँ पर जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया में, इनका मॉडरेट टेम्परेचर रहेगा। और इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सी की कॉन्टिनेंटैलिटी, कि सी एक मॉडरेटिंग इफेक्ट देती है, टेम्परेचर बराबर रखती है, सर्दियों में भी गर्मियों में भी। इसे कॉन्टिनेंटैलिटी बोलते हैं। तो फोर्थ पॉइंट लिख लीजिए आप लोग डिस्टेंस फ्रॉम सी का। एज द डिस्टेंस फ्रॉम सी इंक्रीजेस, जैसे जैसे समुद्र से दूर जाते हैं हम लोग, जैसे दिल्ली, बिहार, यूपी, ये जगह है दिल्ली, दिल्ली, बिहार, यूपी क्या है, इनके आसपास पानी नहीं है, ये दूर है सी से। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है सी से, क्या होता है, टेम्परेचर बहुत जल्दी से आपका चेंज होता है। टेम्परेचर चेंजेस वेरी easily, whereas regions, जबकि वो जगह which are close to sea, जबकि जो रीजन समुद्र के पास में है, वहां पर क्या होगा, वहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट ईयर, कांस्टेंट थ्रू आउट ईयर, ड्यू टू किसकी वजह से, सी के मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस की वजह से, ड्यू टू मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सी, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटैलिटी, कॉन्टिनेंटैलिटी। कॉपी करिए। देखो अभी मैंने आपको एक वर्ड लिखवाया ऑनशोर विंड्स, ये क्या होती है। हमारा पांचवा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट है हमारा ओशन करंट एंड ऑन शोर विंड्स, ये भी क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। तो हम समझते हैं दोनों को, ऑन शोर करंट क्या होता है, सॉरी ऑन शोर विंड्स क्या होती हैं, और ओशन करंट क्या होता है। पहले समझते हैं ऑन शोर विंड्स को। ये ऑन शोर विंड्स क्या होती हैं, अगर कोई हवा सी से लैंड की तरफ फ्लो कर रही है, जमीन की तरफ, तो उसे हम ऑन शोर विंड कहते हैं। सी टू लैंड जब फ्लो करती है कोई हवा, तो उसे बोलते हैं ऑन शोर। अगर इसका रिवर्स होता, अगर हवा जाती लैंड टू वाटर की तरफ, उसे ऑफ शोर बोलते। तो ध्यान रखना है, ऑन शोर मतलब जो जा रही है समुद्र से लैंड की तरफ हवा, ये होती है ऑन शोर विंड्स। दूसरा मैंने आपको लिखवाया ओशन करंट्स, जो समुद्र में हवाएं चलती हैं, सिर्फ समुद्र में चलती हैं, वो लैंड की तरफ नहीं जा रही हैं।
ओशन करंट्स और ऑन शोर विंड्स की वजह से भी क्लाइमेट वेरी करता है रीजन्स का। या तो वो रीजन ठंडा हो जाएगा, कूल हो जाएगा, या वो गर्म हो जाएगा। ऑन शोर विंड्स और ओशन करंट की वजह से। ऑन शोर विंड्स के ब्रैकेट में लिख लो, जो फ्लो करती हैं, विच फ्लो फ्रॉम सी टू लैंड, एंड ओशन करंट के ब्रैकेट में लिख लो, विंड विच फ्लो इन ओशन। ऑल्सो कंट्रोल, ये दोनों मिला के कंट्रोल करते हैं क्लाइमेट ऑफ कोस्टल रीजन। कि भाई जहां पर भी समुद्र होगा, जहां पर भी सी होगी, तो उसके आसपास के एरिया को कोस्टल रीजन बोलते हैं। तो वहां के क्लाइमेट को ये कंट्रोल करेंगे, विच कैन बी एंड सो दी कोस्टल रीजन। और इसकी वजह से कोस्टल रीजन आपका ठंडा भी हो सकता है, कैन बी कूल और वार्म। वो ठंडा भी हो सकता है इसकी वजह से, और गर्म भी हो सकता है। सिक्स्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट इसमें आपका रिलीफ की वजह से भी क्लाइमेट वेरी करता है। देखते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है हमारा रिलीफ भी आपका क्लाइमेट को डिटरमाइन करता है। रिलीफ के बारे में तो हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था ज्योग्राफी के। रिलीफ मतलब एक रीजन में किस तरह का जो है वो हम कह सकते हैं कि फिजिकल फीचर्स पाए जाते हैं। जैसे कहीं पर पहाड़ है, वो एक रिलीफ है। कहीं पर ओशन है, वो एक रिलीफ है। कहीं पर आपके घाट्स हैं, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, वो एक रिलीफ है। तो रिलीफ मतलब फिजिकल फीचर्स किसी भी रीजन के। अब इंडिया में तो अलग अलग फिजिकल फीचर्स हैं। कहीं इंडिया में माउंटेन्स आते हैं, कहीं पर आपके हिमालयाज हैं, कहीं पर आपका जो है वो सी रीजन है, कहीं पर आपके घाट्स रीजन है, कहीं पर आपका प्लेट्यू रीजन है इंडिया में। तो इंडिया में तो अलग अलग तरीके के रिलीफ फीचर्स हैं। इन सब की वजह से अलग अलग जगह का अलग अलग इन्वायरमेंट और क्लाइमेट है। पहाड़ों पे थोड़ा सा ठंडा क्लाइमेट होता है। डेक्कन रीजन की अगर हम बात करें, जहाँ पर प्लेट्यू रीजन है, वहाँ थोड़ी सी गर्मी होती है। जहाँ पर कोस्टल रीजन होता है, मैंने आपको बताया था अभी, वहाँ पर तो टेम्परेचर पूरे साल भर कांस्टेंट रहता है। तो ये सब चीज़ें, माउंटेन्स, आपके प्लेट्यू, इन सब की वजह से भी क्लाइमेट हर जगह का वेरी करता है। और मैंने ये बताया था पिछली क्लास में भी कि जैसे कि इंडिया में क्या है कि ना, जब हवाएं चलती हैं तो होता क्या है कि ना, आपको मैंने बताया था जैसे इंडिया में राजस्थान में बारिश नहीं होती। रीज़न क्या है? जब हवाएं आती हैं इंडिया में, तो जब वो राजस्थान से पास होती हैं, तो राजस्थान में कोई ऐसा माउंटेन नहीं है जो उनसे टकराए, वरना बारिश होती यहाँ पर। राजस्थान में सिर्फ अरावली रेंज है, और अरावली रेंज इन विंड्स को अपने से आगे फ्लो करने देते हैं, क्योंकि वो देखो ना, अरावली रेंज की डायरेक्शन विंड की तरफ है। अगर अरावली रेंज हमारे इंडिया में ऐसे लोकेट होते, तो टकराते वो विंड से और ज़बरदस्त बारिश होती। तो ये सब चीज़ें, पहाड़, आपके डेक्कन रीजन, कोस्टल रीजन, इनकी वजह से भी क्लाइमेट अफेक्ट होता है। तो हम ये लिखेंगे। तो रिलीफ में हम लोग लिख लेते हैं, ड्यू टू डिफरेंट रिलीफ फीचर्स लाइक माउंटेन्स, कोस्टल रीजन, प्लेट्यू, different region have different climate.
फॉर एग्जाम्पल ड्यू टू एब्सेंस ऑफ, मैंने बताया ना अभी, क्योंकि राजस्थान में कोई माउंटेन नहीं है, सिर्फ अरावली रेंज है। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ माउंटेन इन पाथ ऑफ winds in Rajasthan do not receive large amount of rain, क्योंकि राजस्थान में कोई पहाड़ नहीं है, माउंटेन्स नहीं है जो हवाओं से टकराएं, इसलिए वहाँ बारिश नहीं होती। अगर होते तो वहाँ पर बारिश हो जाती। तो ये माउंटेन्स, कोस्टल रीजन, ये सब भी क्लाइमेट को डिटरमाइन करते हैं।